गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से फर्स्ट एल्डर जो होते हैं अपनी फ्यूनरल डांस टेक्निक को यूज करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी जो बेकार टेक्निक मेरे ऊपर और ज्यादा काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को स्पेशल इसी तरह से ट्रेन किया है। जबकि हमारा हाजिन अंदर से वहां पर सोच रहा होता है अगर मैं इस कमीने की बॉडी के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी छुपी हुई पावर है वो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को एक ही बार में यूज करना होगा, तभी मैं यहाँ पर इसको मार पाऊंगा। मेरी बॉडी के अंदर, मेरी वेन्स के अंदर जितनी भी डीप एनर्जी छुपी हुई है मुझे वो सारी की सारी डार्क एनर्जी को निकालना होगा और इसी के साथ ही वो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को निकालता है। डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड के सेकंड स्टेज को अनलिश करता है और सेकंड स्टेज को अनलिश करने के बाद उसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। व्हाइट फ्यूनल टेक्निक जो होती है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और इसी अटैक के साथ उसकी पावर लेवल जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मास्टर जो होते हैं यानी फर्स्ट एल्डर जो होते हैं वहां पर उनको एक झटका लगता है और पीछे काफी दूर तक वो लुढ़कते हुए जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की एनलाइटमेंट मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। ये बात साफ है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल और मेरा एक्सपीरियंस इस लड़के से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस लड़के की फाइटिंग पावर मुझसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट एल्डर बड़ी तेजी के साथ फिर से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि डीमन कल्ट के कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर मुझे मार सकते हो राइटियस हिमालय अलायंस के फर्स्ट एल्डर को मार पाओगे। तो जैसे वो उसकी तरफ आके बढ़े होते हैं इसी के साथ उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर मेरी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा स्लो कैसे हो सकती है। ऐसे लगता है जैसे मैं पानी के अंदर गिर गया हूँ और मेरी टांगे और मेरे पाँव जो है वो पानी के अंदर है और बहुत सा भारी हो चुके हैं और मुझे पानी के अंदर चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन वो मेरे सामने खड़ा है और इसी के साथ ही वो वाकई में उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो बेचारा बहुत ज्यादा स्लो हो चुका होता है और कहता है कि मेरी सेंसेस तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरी बॉडी इतनी स्लो क्यों मूव कर रही है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया ही यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो हो गई हो, लेकिन वो कमीना तो बिल्कुल ठीक ठाक सामने खड़ा है। वहां पर हाजिन की तरफ देख रहा था। हमारे हाजिन ने हाइपर सेंसेशन टेक्निक को रिलीज किया होता है। हाइपर सेंसेशन टेक्निक की वजह से उसने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया होता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद भी उसकी हाइपर सेंसेशन टेक्निक के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, जबकि हमारा हाजिन फिर से वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है। उसका प्रेशर जो होता है वहां सामने की तरफ रिलीज होता है। फर्स्ट एल्डर उसके ओरा को महसूस करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का ओरा किसी इतने यंगस्टर के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे लगता है जैसे इसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे लगता है जैसे ये मुझसे भी ज्यादा बुड्ढा कोई मॉन्स्टर है जिसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी है। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहां पर धमाका होता है फर्स्ट एल्डर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और ऊपर से उसके ऊपर एनर्जी का प्रेशर पड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये कमीना इसे जानता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो उसे चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं राइट के सिमोलियन अलायंस का फर्स्ट एल्डर। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है और फिर से आगे बढ़कर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो फर्स्ट एल्डर अपनी तलवार को सामने करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनकी तलवार के अंदर क्रैक्स बढ़ जाते हैं और वो भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। हमारा हाजिन उसे पीछे की तरफ झटक देता है। तो वो कहते हैं कि इस लड़के के पास एक लार्ज ब्लेड है और अपने लार्ज ब्लेड के ऊपर इसने अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ इसको कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपनी शॉर्ट स्वर्ड के साथ इसके सामने नहीं टिक पा रहा। जहां तक इसने यहाँ पर मेरी तलवार के अंदर भी क्रैक डाल लिया है। लड़के को देखकर लगता है कि ये लड़का अभी 20 साल का भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर ये सुपर ह्यूमनली यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट एल्डर वहां पर काफी बुरी हालत में होते हैं और थक चुके होते हैं। कि हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं स्पेशली यहाँ पर इस हैवी स्वर्ड को लेकर क्यों आया हूँ। जब मुझे पता चला कि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं इस हैवी स्वर्ड को लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी फ्यूनरल डांस स्वर्ड टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है। एक फ्लॉ ये है कि वो भारी तलवार के सामने टिक नहीं पाती है और इसी वजह से मैं अपने लिए भारी तलवार लेकर आया था। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी फ्यूनरल डांस टेक्निक तब यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी जब मेरी एनलाइटमेंट जो है वो तुमसे ज्यादा बेहतर होगी, और जबकि मेरी एनलाइटमेंट तुमसे ज्यादा बेहतर है इसी वजह से तुम्हारा मेरे सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं है। और साथ ही हमारा हाजिन फिर से वहां पर अपनी बॉडी को स्कैटर करता है, वो फिर से गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या, वो फिर से सामने से गायब हो गया। लगता है यहाँ पर स्कैटर टेक्निक को यूज कर रहा है, लेकिन ये स्कैटर टेक्निक जो है ये डिमोनिक कल्ट की तो नहीं है, ये तो 9 ह्यूमंस कंट्रैक्शन टेक्निक है जो राइटियस सेक्टर की है। तो हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे से गुजरता है और साथ ही उसके बालों की पोनी को भी काट जाता है। तो ये देखकर मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसके अटैक करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी, अगर ये मेरी गर्दन के ऊपर तलवार चलाता तो मेरी गर्दन भी काट सकता था। इसकी जो फुटवर्क की टेक्निक है वो तो बिल्कुल उस फुटवर्क की टेक्निक के जैसी है जो कि चुन हाजिन यूज किया करता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये चुन हाजिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इल रियोंग जब से तुमने यहाँ पर अपनी लाइन को चेंज किया है, पहले तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे और अपने आप को ट्रेन करते थे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन जब से तुम यहाँ पर एक पॉलिटिशियन बने हो तब से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। तुम्हारी यहाँ पर जितने भी स्किल्स हैं उन सभी को जंग लग चुका है। यही वजह है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट लीडर से आगे नहीं बढ़ सकते हो, ना ही तुम कभी यहाँ पर राइटियस हिमालयन अलायंस के मास्टर बन सकते हो। यही वजह है कि तुम यहाँ पर मास्टर को नहीं हरा सकते, तुम डैम सो यंग को नहीं हरा सकते, तुम कभी उसे हराकर उसकी जगह पर नहीं बैठ पाओगे। तो फर्स्ट एल्डर से कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है, तुम हो कौन, जल्दी से बताओ, क्या तुम चुन हाजिन हो। तो जैसे ही वो ये बात करता है तुम्हारा
हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुन हाजिन हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस चुन हाजिन की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे अपनी एक टांग देनी होगी। और हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और उसकी एक टांग काट देता है। तो जो फर्स्ट एल्डर की एक टांग कट जाती है और फर्स्ट एल्डर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। पीछे गिरने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने इसकी टांग काट दी, इसने मेरी टांग काटी थी और बदले मैंने यहाँ पर इसकी टांग काट दी है। क्योंकि फर्स्ट एल्डर वहां पर सोच रहे होते हैं कि जब से मैंने यहाँ पर राइट या सिमोलियन अलायंस को ज्वाइन किया तब से कोई भी ऐसा अपोनेंट नहीं था जो कि मुझे जख्मी कर सके, लेकिन इस लड़के ने तो यहाँ पर मेरी एक टांग ही काट दी है। मैं पहली बार जिंदगी में इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ हूँ, वो भी किसी डिमोनिक गर्ल के मेंबर के हाथों से। फर्स्ट एल्डर वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे इस फाइट में पड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे शुरुआत में इस लड़के से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। जब मैंने देखा कि इसने यूल को बड़ी आसानी से मार दिया, मुझे उसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए था। तो वो सोच रहे थे कि अब मुझे यहाँ पर से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ ही वो देखते हैं कि सामने हमारे हाजिन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या लगता है कि इसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है और इसकी बॉडी के अंदर भी काफी सारी इंटरनल इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ है। तरफ हमारा हाजिन सोच रहा था कि मैंने डार्क शैडो की सेकंड स्टेज और साथ ही हाइपर विजन के सेकंड स्टेज को रिलीज किया था, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो है वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। मैं और ज्यादा एनर्जी को मस्टर अप नहीं कर पाऊंगा और अब यहाँ पर अगर फाइट करनी पड़ी तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ से फर्स्ट एल्डर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। तो हाजिन वहां पर अपनी प्रीमोर्डियल एनर्जी को रिलीज करने का फैसला करता है। प्रीमोर्डियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि उसकी कोर के अंदर से निकलेगी। कोर के अंदर स्टोर हुई एनर्जी को प्रीमोर्डियल एनर्जी कहा जाता है। तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे इसी को यूज करना पड़ेगा। तो जब वो वहां पर उस एनर्जी को रिलीज करता है तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि इस लड़के के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं स्ट्राइक में इसको मार सकता हूं, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे एनर्जी हो, वो सारी एनर्जी तो इसने पहले से यूज कर दिया, लेकिन मेरे पास कल्टीवेशन लेवल इससे हायर है और मैं अपने हायर कल्टीवेशन लेवल की वजह से ज्यादा एनर्जी को थोड़े टाइम में गैदर कर सकता हूं और मैं अगर अभी इसके ऊपर स्ट्राइक लगाऊंगा तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर सकता हूं। मुझे फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो अगर इसे यहीं पर निपटाया जा सकता है तो यहीं पर निपटा देते हैं। और इसी के साथ वो फिर से अपनी व्हाइट फ्यूनरल टेक्निक को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा हाजिन जो होता है उसने अपनी प्रीमोर्डियल एनर्जी को गैदर कर लिया होता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगा देता है। उसकी स्ट्राइक बिल्कुल सामने सीधी मास्टर की बॉडी को सेंटर से काटती है। मास्टर की बॉडी जो होती है सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है और साथ ही उसकी बॉडी के दो टुकड़े वहां पर गिर जाते हैं। हाजिन कहता है कि पिछली लाइफ में मुझे आजादी चाहिए थी और मैं अपनी आजादी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन ये वो कमीना है और सीक्रेट डीमन क्वीन इन दोनों ने मिलकर मेरी आजादी के सपने को मुझसे छीन लिया। मेरी बॉडी के अंदर जो रिजेंटमेंट जो गुस्सा था वो सारे का सारा यहाँ पर उतर गया। तो मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पर इस बॉडी के साथ फर्स्ट एल्डर को मार पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा था उस गुस्से की वजह से मैंने इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर मार दिया है। हालांकि मैं इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर दो टुकड़ों में पड़ा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे और भी बहुत बार मारूं, मैं इसे मारता जाऊं क्योंकि इस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ डांग पिलर गोल्डी भी वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा हाजिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बाकी क्या होने वाला है, क्या राइट या सिमन अलायंस के लोग डीमन कल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।